हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सो सबसे पहले सबका हालचाल ठीक है? ओके। सो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री एंड इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। न्यूमेरिकल्स विल बेस्ड ऑन द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन लेते हैं कि calculate the mass of following. Suppose question A 0.1 mole of potassium nitrate KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट 0.1 मोल दिया हुआ है, इसको हमें मास में कन्वर्ट करना है। इसका मास कैलकुलेट करना है, यानी इसका वजन कैलकुलेट करना है। मास मीन्स वजन। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वन मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इक्वल 101 ग्राम। हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, सिंस ग्राम molecular weight of potassium nitrate is equal to, पोटेशियम का होता है 39 एटॉमिक वेट, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3 इंटू और एक एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 और सबको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 101 यू यूनिफाइड यूनिट। और चूंकि ग्राम मोलिकुलर वेट है तो 101 ग्राम, जो कि हमने उसको लिखा है यहाँ पे। 1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इक्वल 101 ग्राम। सो 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इक्वल 101 into 0.1 ग्राम इक्वल 10.1 ग्राम, and this is the answer or this is the mass of potassium nitrate in 0.1 मोल। तो इस तरह से हम मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इक्वल 101 ग्राम, जो हम ग्राम मोलिकुलर वेट से इस तरह से निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट को जोड़ के। तो पोटेशियम नाइट्रेट का 101 होता है, सो 0.1 का, इसमें से 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 101.1 मल्टीप्लाई तो इट विल बी 10.1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, B 1 into 10 to the power 23 molecules of
मीथेन, 1 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। इसका मास कितना होगा, इसका मास निकालना है। सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ मीथेन, मीथेन को फार्मूला के फॉर्म में CH4 लिखते हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल टोटल 16 ग्राम, सिंस ग्राम molecular weight of CH4 इक्वल, कार्बन का होता है 12 और प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4 इंटू, और एक हाइड्रोजन के एटम का होता है 1, सो दैट इज 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल 16 ग्राम, और 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। क्योंकि मीथेन एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक से ज़्यादा एटम है, तो मीथेन एक मॉलिक्यूल हुआ। सो 1 मोल में इतना ग्राम, या कह सकते हैं कि 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन को हमने CH4 लिख दिया, इक्वल 16 ग्राम। सो इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 1 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules of CH4 equal 16 upon 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23, जो हमें निकालना है। 1 को ना भी लिखे तो चलेगा। तो यहाँ पे 10 to the power 3 है और यहाँ पे भी 10 to the power 23, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 16 डिवाइडिंग बाय 6.022 ग्राम इक्वल, और इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 2.657 ग्राम। उसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 2.657 ग्राम, यानी कि 1 into 10 to the power 23 molecules of methane is equal to 2.657 gram in form of mass. Next question. C 112 cubic centimeter of hydrogen at STP. हाइड्रोजन एट STP, तो 112 क्यूबिक सेंटीमीटर हाइड्रोजन एट STP पे उसका मास क्या होगा। तो हाइड्रोजन एट STP इन 112 क्यूबिक सेंटीमीटर वी हैव टू गेट फाइंड द मास। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो
1 mole of हाइड्रोजन एक्चुअली मॉलिक्यूल है जो हमेशा H2 के फॉर्म रहता है. सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 2 ग्राम. सिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ग्राम molecular weight of hydrogen equal 2 into 1, that is 2 ग्राम. और इक्वल हम लिख सकते हैं इसको 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर. और इसके लिए हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं सिंस H2 इज ए गैस. और हम जानते हैं कि किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल में 22.4 लीटर्स होता है. 22.4 लीटर. और 22.4 लीटर को जब हम क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो दैट इज 22,400 cubic centimeter basically this is a cubic centimeter, not square. यदि यहाँ कहीं लिखा होगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. दिस इज द क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को इंडिकेट करता है और क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू ml. So 22,400 cubic centimeter of hydrogen at STP equal 2 ग्राम. यहाँ पे ले सकते हैं एट STP. इसका कंडीशन होता है कि ओनली STP पे ही कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल में 22.4 लीटर होता है. तो STP कंडीशन रखना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी STP लिखा हुआ है. सो दैट इज 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP इक्वल 2 ग्राम. सो हमें निकालना है 112 क्यूबिक सेंटीमीटर of hydrogen at STP equal 2 upon 22,400 I into 112. तो ये कट जाएगा, ये जाएगा 200 और ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 इक्वल 1 upon 100 ग्राम इक्वल 0.01 ग्राम. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. इट मीन्स कि 112 cubic centimeter of hydrogen at STP contains 0.01 gram of hydrogen. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Question. Calculate the mass of
flood. This is the next set of questions. So here the question 1, and the question 1 is 1 gram of सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर में का मास कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ सिल्वर one atom, this is not gram, it's a 1 atom of silver. 1 atom of silver का मास कितना होगा? सॉल्व करते हैं इसको. वन मोल ऑफ सिल्वर इक्वल 108 ग्राम. सिल्वर एक एटम है तो इसका ये एटॉमिक वेट हुआ, और 1 मोल एटॉमिक वेट को हम कहते हैं सिंस ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इक्वल 108 ग्राम. दैट इज 1 मोल ऑफ सिल्वर इक्वल 108 ग्राम, और इक्वल यानी 1 मोल में 108 ग्राम होगा, और या 1 मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर का उसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होगा. कितने में? 108 ग्राम में, जिसको हम 1 मोल कहते हैं. सो लिख सकते हैं दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सिल्वर इक्वल 108 ग्राम. सो 1 एटम ऑफ सिल्वर इक्वल 108 डिवाइडिंग बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है, द रिजल्ट विल बी सेम. और इसको यदि हम जब सोल्व करेंगे तो विल गेट द रिजल्ट 1.793 इंटू 10 to the power -22 ग्राम. इसको जब सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 को जब इससे ग्रेटर नंबर से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 1.793 इंटू 10 to the power -22 ग्राम, यानी कि 1 एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1.793 इंटू 10 to the power -22 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन. वन ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का
मास कितना होगा? mass of one gram atom of nitrogen equal gram atomic weight of nitrogen equal 14 gram. 1 gram atom of nitrogen is equal to gram atomic weight of nitrogen, और नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट 14 ग्राम होता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14 ग्राम. थर्ड क्वेश्चन is 1 mole of calcium, 1 mole of calcium का मास कितना होगा? सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को सिंबल में Ca लिखते हैं. सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, और Ca का मीन्स ये एटॉमिक फॉर्म में है, कैल्शियम एटॉमिक फॉर्म में, तो इट मीन्स कि इसका ग्राम एटॉमिक वेट होगा. सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल 40 ग्राम. लिख सकते हैं सिंस ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इक्वल 40 ग्राम. So this is the answer. 40 gram is the answer. फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं. यहीं पे छोटा क्वेश्चन है. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल है, तो उसका मास कितना होगा? सो सॉल्व करते हैं. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को O2 के फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है. एंड दिस O2 इज द, चूंकि O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम लगे हुए हैं, O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं. सो दिस इज द मॉलिक्यूल. सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल 32 ग्राम. अब यहाँ पे ब्रैकेट में ले सकते हैं, सिंस ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर वेट, मास भी ले सकते हैं, वेट भी ले सकते हैं. सो ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू, 2 ऑक्सीजन के एटम है, सो 2 इंटू, और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक वेट होता है 16, सो 2 इंटू 16 दैट इज 32 ग्राम. So directly we can write here 1 mole of oxygen molecule equal 32 gram. Next question, 5th question लेते हैं.
फोर्थ क्वेश्चन तक यहाँ सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। Fifth question is 10 to the power 23 atoms of carbon. 10 to the power 23 atoms of carbon का मास क्या होगा? सो सोल्व करते हैं इसको। 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन को सिंबल में C लिखते हैं, एंड दिस इज इन एटॉमिक फॉर्म। कार्बन इज एटम, यह एटॉमिक फॉर्म में है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल 12 ग्राम। सिंस ग्राम एटॉमिक weight of carbon equal 12 ग्राम, और या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एटॉमिक फॉर्म है तो एटम्स होगा, तो एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि एक मोल में कार्बन का 12 ग्राम होगा, या यदि हम नंबर से फॉर्म में लेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ एटॉमिक फॉर्म में है। सो इसको लिख सकते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 atoms of carbon equal 12 gram. So 10 to the power 23 atoms of carbon equal 12 dividing by 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23, क्योंकि 10 टू द पावर 23 में एटम्स में हमें निकालना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। ग्राम इक्वल 12.6.022 ग्राम। इसको जब डिवाइड करेंगे तो विल गेट द रिजल्ट 1.993 ग्राम। 1.993 ग्राम। तो इस तरह से 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1.993 ग्राम। एक और क्वेश्चन बचा है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। The question is 1 gram of iron. 1 gram of iron. So 1 gram of iron. 1 gram is the mass,
एंड सीधा यहाँ आयरन दिया हुआ है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe, इक्वल 1 ग्राम। ये ऑलरेडी दिया हुआ है एंड दिस इज द आंसर। 1 ग्राम ऑफ आयरन इक्वल 1 ग्राम, दैट इज द 1 ग्राम इज द मास ऑफ द आयरन। सो इस तरह से आज हमने मोल कंसेप्ट के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बताया, जिसमें हमने मोल दिया हुआ है या उसके वॉल्यूम दिए हुए हैं, उसको मास में कन्वर्ट करना था। आज हमने उसको मास में कन्वर्जन करना आपको बताया। और ये मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप कह सकते हैं केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। केमिस्ट्री में आगे किसी भी चैप्टर को समझने के लिए हमेशा मोल कंसेप्ट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा बार बार ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस चैप्टर को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। और जब तक आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, थ्योरी उतना क्लियर नहीं होगा। सो थ्योरी अच्छा से क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स आप जितना ही बनाएंगे, आपका थ्योरी पोर्शन उतना ही क्लियर होता जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर पे, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर पे ठीक से इसको थ्योरी समझें और न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, ताकि आपका थ्योरी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सो दैट कि आप आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे यदि इस तरह की कोई कंसेप्ट आएगा, निश्चित आता ही आता है कंसेप्ट, तो वहाँ पे आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।